गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें हम लोगों ने मून के बारे में कल पढ़ा था, ठीक है। और उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने मून के बारे में पढ़ा था आज, ठीक उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए और सबसे पहले अपना अटेंडेंस बनाइए। फेजेस ऑफ द मून के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फेजेस ऑफ द मून के बारे में पढ़ेंगे। Have you noticed sometime the moon looks like a round ball? Sometimes it looks different and sometimes it is not seen at all. आपने कभी नोटिस किया होगा कि मून जो होता है वो कभी आपको पूरा चांद दिखाई देता है, ठीक है, फुल मून दिखाई देता है। कभी जो है ये आपको आधा दिखाई देता है, कभी ये आपको दिखाई ही नहीं देता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून दैट वी सी एवरी नाइट आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। जो हम लोग रात में, ठीक है, प्रत्येक रात्रि में हम सब कोई देखते हैं कि धीरे धीरे जो है मून का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली वो ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, उसका साइज हमेशा एक ही रहता है, लेकिन उसके जितने पार्ट पे लाइट पड़ता है, सनलाइट, हमें उतना ही दिखाई देता है। When the moon appears as a circle, it is called full moon. जब मून सर्कल की तरह appears होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग फुल मून कहते हैं। When the moon appears to look like a semicircle, it is called half moon. जब ये सेमी सर्कल की तरह दिखता है तब इसको हम लोग हाफ मून कहते हैं। And when the moon is not at all visible in the sky, it is called new moon. जो बिल्कुल विजिबल एकदम नहीं होता है, ठीक है, एकदम ईद का चांद होता है या रमजान का चांद होता है। ईद का चांद बहुत ही बारीक होता है, क्योंकि फर्स्ट डे उसका होता है और वो न्यू मून होता है, ठीक है, वो आसानी से दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझिएगा।
सपोज दैट इज अ सन, ठीक है, दैट इज अ सन। और मून जो होता है वो आपको जो स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया वही हम बता रहे हैं। ये है ठीक है, ये पूरा न्यू मून है। ठीक है, ये न्यू मून है, ये हाफ मून है, ये भी हाफ मून, ये भी हाफ मून है, और ये एक फुल मून है। ठीक है, दैट इज न्यू मून, हाफ मून, फुल मून, हाफ मून। ठीक है, तो वो है न्यू मून, हाफ मून आपको ऐसा ही प्रतीत होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये है रोटेट, इसके रोटेशन की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, इसका जो रोटेशन होता है ना, ठीक इसी की वजह से ये सब घटनाएं होती है। मतलब जिस तरह का फिगर जो आप देख रहे हैं ये सब बनता है सिर्फ और सिर्फ इसके रोटेशन के कारण। ठीक है, द मून appears to change its shape every day। मून जो appear होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसका शेप जो होता है वो डेली चेंज होता है। धीरे धीरे वो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअली उसका रोटेशन जो होता है, उसके रोटेशन की वजह से जो लाइट की मात्रा जो होती है, जो सन पे लाइट की मात्रा पड़ती है उस पर हमें उतना दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द सन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून जो होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। We can see the part of the moon that is lit by the sun in different shapes. Thus the moon appears to change its shape. Thus the moon appears to change its shape. इसलिए मून जो होता है वो मतलब जैसे ही उसका लाइट उस पर पड़ता है, सनलाइट जैसे ही मून पे पड़ता है तो मून भी तो इसका अर्थ का चक्कर लगाता है। अर्थ का चक्कर लगाने क्रम में उसका डिफरेंट पार्ट ही दिखता है। ठीक है, इसका एक अमाउंट में पार्ट ही दिखता है मून का। एक छोटा अमाउंट दिखता है, फिर थोड़ा बड़ा दिखता है, फिर थोड़ा बड़ा दिखता है, फिर पूरा दिख जाता है ना। तो सनलाइट इससे पड़ता है इसलिए हमें ये दिखाई देता है। इसका कोई छोटा ही अमाउंट जो है हमें पहले दिखाई देता है, फिर उससे बड़ा दिखाई देता है, फिर उससे बड़ा दिखाई देता है।
तो ये सनलाइट की वजह से, सनलाइट तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसका जो रोटेशन, इसका जो मूवमेंट होता है, इसका जो रिवोल्यूशन होता है चारों ओर, इसकी वजह से इसका इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, The moon moves around the earth in a circle called an orbit. मून जो है वो अपने एक सर्कल पे चक्कर काटता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। The moon takes about 28 days to orbit the earth. मून जो है करीब करीब 28 डेज यानी कि करीब करीब 28 दिन लेता है इस सर्कल को, अपने सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, We always see the same side of the moon. This is because the moon always keeps the same side facing the earth. हम जो है बिल्कुल सेम साइड ही मून का देख पाते हैं, क्योंकि जो साइड फेस कर रहा है अर्थ को, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को देख सकते हैं, तो सिर्फ हमें एक ही साइड दिखाई देता है। Do you wonder if you can travel to moon? कैसा फील होगा आप सभी को अगर ऐसा कह दिया जाए कि आपको चांद पे जाना है। ठीक है, अगर ऐसा कह दिया जाए कि आपको चांद पे जाना है, तो आपके अंदर की उत्सुकता बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको डर भी लगेगा कि वहाँ से जिंदा वापस आऊँ या ना आऊँ, है ना, बहुत सारी बात को लेकर। लेकिन आपको ये अच्छा, आपके अंदर ये अच्छी फीलिंग होगी कि आप मून पर जाएंगे। तो जब भी मौका मिलेगा आपको, आप जब भी साइंटिस्ट बनेंगे, जब भी आपको मौका मिलेगा, तो आप मून पर यानी चांद पे घूमने ज़रूर जाएंगे। ठीक है, What do you think it would be on the moon? Let us find out the facts from those who went to the moon. क्या हो सकता है मून पे? ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं उसके फैक्ट्स के बारे में। जो मून पर गए हैं उन्हीं से सुनते हैं। 3 astronauts landed on the moon for the first time in 1969. ठीक है, 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो मून पर गए थे। ठीक है, जो 1969 में गए थे। They traveled to the moon in Apollo 11 rockets. ये अपोलो 11 रॉकेट्स के साथ उड़कर मून पे गए थे। ठीक है, कोई पूछेगा ना कि सबसे पहले कौन गया, तो 3 पर्सन थे, उसके नाम मैं पढ़ रहा हूँ। और उसका जो रॉकेट था उसका नाम क्या था, तो अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 रॉकेट्स के साथ जो है वो ऊपर ट्रेवल करता था, ऊपर पहुंचा था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, ठीक है, वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द मून। ये जो फर्स्ट पर्सन था जो मून पे लैंड किया था। ठीक है, दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द मून लैंड। द एस्ट्रोनॉट्स ब्राउट सम सॉइल विद देम। इन्होंने मून पर, ये जो मून पर गए तो इन्होंने कुछ पिक्चर्स लिए वहाँ के। ठीक है, thus the astronauts brought some soil with them. The astronauts brought, जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने कुछ some soil with them. उन्होंने जब वो वहाँ से वापस आए तो उस पर से कुछ उन्होंने सॉइल ले लिया। ठीक है, They found no atmosphere and no air on the moon. उन्होंने पाया कि मून पर ना तो कोई ना एयर है और ना ही वाटर है। ठीक है, Thus the footprints left by them on the moon will always be there. ठीक है, जो उनका लैंडिंग था वो
वो हमेशा वहाँ रहेगा। ठीक है, यानी कि एक खुशी जो होती है, एक खुशी जो जाहिर लोग करते हैं कि हम चांद पर गए हैं। ठीक है, इनके अंदर अगर ये ज़िंदा होंगे, आई होप कि ये ज़िंदा नहीं होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एज हो चुका होगा, तो इनको अभी बहुत खुशी होती होगी, है ना, कि हमने चांद पे कदम रखा। Let us revise. The moon shines brightly at night. मून जो होता है वो नाइट में ब्राइटली यानी कि चमकता है। ठीक है, चमकीला रहता है। द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। मून जो होता है वो अर्थ का नियरेस्ट नेबर है, यानी सबसे करीबी पड़ोसी जो अगर कोई है मून का, अर्थ का, तो वो मून है। द मून appears to change its shape every day. ये every day अपने शेप को जो है वो चेंज करते हैं, हर दिन चेंज, इनका शेप जो इनका चेंज नजर आता है। The different shapes of the moon are called the phases of the moon. जो different shapes इनके नजर आते हैं उनको हम लोग phases of the moon कहते हैं। ठीक है, the moon moves around the earth in a circle called an orbit. The moon moves around the earth. मून जो होता है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, in a circle called an orbit, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। 3 astronauts landed on the moon for the first time in 1969. 1969 में जो है फर्स्ट टाइम 3 एस्ट्रोनॉट जो थे वो मून पर लैंड किए थे। Choose the correct option. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। Which of the following is the nearest neighbor of the earth? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। Which of the following is the nearest neighbor of the earth? अर्थ का जो है नियरेस्ट नेबर कौन है? ठीक है, यानी कि अर्थ के सबसे नजदीक जो है वो कौन है? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, द मून, द सन एंड द स्टार। ठीक है, द मून, द सन एंड द स्टार, इस तीनों में सबसे नियरेस्ट जो है इसमें कौन है?
तो फर्स्ट में हो जाएगा आपको द मून। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो। ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। लाइफ जो है वो मून पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर इज नो, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, यहाँ एयर एंड वाटर नहीं है, या फिर एनिमल्स नहीं है, या फिर स्कूल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, यानी कि एयर एंड वाटर नहीं है। The shape of the moon appears to change every, जो शेप होता है मून का वो चेंज होता है एवरी वीक, एवरी मंथ, या फिर एवरी डे। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं। जो शेप होता है चेंज वो एवरी मंथ, एवरी वीक, या फिर एवरी डे। यहाँ पर डे होगा। थर्ड का जो सही आंसर होगा वो डे होगा। टाइम टेकन बाय द मून टू ऑर्बिट द अर्थ इज, जो टाइम टेकन होता है मून के थ्रू उसके ऑर्बिट पे वो कितना होता है? तो 28 डेज, 27 डेज, या फिर 29 डेज। तो इसका सही ऑप्शन होगा 28 डेज। The 3 astronauts landed on the moon for the first time in, कब लैंड किए थे? तो in 1969, in 1979, या in 1966? in 1969। ठीक है, 1969। तो फर्स्ट जो है वो होगा द मून, सेकेंड में जो होगा वो होगा एयर एंड वाटर, थर्ड में जो है वो होगा डे, फोर्थ में जो होगा वो होगा 28 डेज, और फिफ्थ में जो होगा वो होगा 1969। अब बच गया है फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर, जो कि नेक्स्ट डे करवाएंगे। ठीक है, जो कि नेक्स्ट डे करवाएंगे। बाकी जो अभी हो गया है उसी को आप लोग रिवाइज कीजिए, उसी को पढ़िए, उसी को याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है वो आपका अब इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।